स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा यूनिट शुरू करेंगे। तीसरा है, फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया था, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ था। अब जो है कुछ फिजिक्स में भी है, वह केमिस्ट्री में भी है, उसका डिफिनीशन देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तीसरा टॉपिक यह मानकर चलेंगे, उसमें रेजिस्टिविटी होगा, कंडक्टेंस होगा, कंडक्टिविटी होगा। तो थोड़ा और पहले से हम फिजिक्स से शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे रेजिस्टेंस, जो 10th में पढ़े हुए थे, यहाँ भी एक बार देख लेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हिंदी में इसको प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जब किसी तार में करंट भेजा जाता है तो तार गर्म हो जाता है, देखे होंगे, वो रेजिस्टेंस के कारण होता है। वास्तव में होता क्या है, उसमें करंट के रूप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में टकराते हैं और पार्टिकल्स जो है वायर के पार्टिकल्स जो है उससे टकराते हैं, जिस कारण जिससे जो है उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रेजिस्टेंस है। यानी कह देंगे कि किसी कंडक्टर में मेटल भी हो सकता है। हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूशन ज़्यादा लेते हैं। सॉल्यूशन या का वह गुण जो उसमें पास होने वाला करंट का प्रतिरोध करे, रुकावट डाले, उसी का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। यानी हम लोग इसे लिख देंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यहाँ पर हम मेटल लिख रहे हैं। मेटल मतलब वायर वगैरह हो गया, फिजिक्स हो गया। और सॉल्यूशन हम लोग केमिस्ट्री वाले केवल सॉल्यूशन लिख देते, लेकिन हम दोनों बात रखने के लिए लिख दिए है। कंडक्टर और मेटल ड्यू टू which resist का मतलब होता है प्रिवेंट द करंट passing through this माने वही कंडक्टर is called रेजिस्टेंस। 10th में मिला था। इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से। इट इज डिनोटेड बाई R एन गिवन एज अपने फिजिक्स यहाँ केमिस्ट्री में नहीं होगा, लेकिन फिजिक्स में मिला था R इक्वल टू V बाई I मिला था, जहाँ V को है पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, I को जो है करंट कहते हैं, R जो है हम लोग का हो गया रेजिस्टेंस। हमको इससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा ही लिखना था, केवल इससे मतलब। यहाँ पर यूनिट ऑफ R इसी में लिख दे रहे हैं, यूनिट ऑफ R मतलब रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? रेजिस्टेंस, इसका यूनिट जो होता है ओम होता है। द यूनिट ऑफ R मीन्स रेजिस्टेंस इज ओम। इस तरह से ओम जो है इसको डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई इस तरह से एक साइड ओम से। यह हम लोग का हो गया रेजिस्टेंस। उसके बाद अब आता है कंडक्टेंस। दूसरा इसमें का टॉपिक हो गया व्हाट इज conductance।
कंडक्टेंस। अभी हम लोग ऊपर देखे थे आर, इसका अगर रेसिप्रोकल कर दे तो उसी का नाम हो जाता है कंडक्टेंस। इस तरह से कंडक्टेंस लिख दे रहा है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ आर, आर मीन्स resistance of a conductor, of a conductor। केमिस्ट्री वाले केवल यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे, लेकिन अभी चलेगा यही। कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। It is denoted by, it is denoted by G। आजकल G से किया जा रहा है, बहुत पहले इसको C लिखा जाता था, लेकिन आजकल फिर इसमें C को कैपेसिटेंस लिखा जा रहा है, इसलिए इसको अब केवल G लिखेंगे। Therefore यह G इक्वल टू हम लोगों का हो गया 1/R। यह हम लोग कंडक्टेंस का यह हो गया डिफिनेशन। अब इसमें देखेंगे यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, हम जानते हैं, we know that, अभी ऊपर हमने देखा है कि यह G बराबर होता है, G बराबर हम लोग देखा कि 1 कितना R, R का यूनिट देखे थे, इसका यूनिट था ओम, इसका यूनिट था ओम, तो यह हो गया ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। दैट इज the unit of G, G means conductance, G means conductance, conductance is ohm inverse, ohm inverse, ऐसे ohm inverse। और ओम इनवर्स को ऐसे ओम इनवर्स ऐसे सिंबल वाला भी दे सकते हैं, ओमेगा ऐसा अल्फा बीटा थीटा गामा पाई साई लेम्डा टेट्रा जो होता है उसी में का यह ओमेगा है, डब्ल्यू से भी ओमेगा लिखा जाता है, उसी का ओम है यह। और इसी को कुछ लोग ऐसे महो लिख देते हैं, महो, यहाँ ओम तो उल्टा कर दिए हैं महो, ठीक है। कुछ लोग इसको और एस भी लिख देते हैं, एस मीन्स साइमन, एस मीन्स साइमन, साइमन। याद रखेंगे 1s इक्वल टू 1 ओम इनवर्स, ओम इनवर्स का ही नाम क्या है, साइमन है। यह हम लोग का हो गया कंडक्टेंस। अब हम लोग चलेंगे रेजिस्टिविटी देखेंगे। अब इसमें तीसरा जो है टॉपिक, इसमें का तीसरा बिंदु है रेजिस्टिविटी क्या है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, एक ही चीज है। तो यह जानने से पहले 10th का एक चीज याद दिलाते हैं, 10th में जो पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, राइट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन। तो 10th में हम लोग देखे थे 4 उसमें बात, एक जो है नेचर ऑफ द कंडक्टर था, दूसरा जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर था, तीसरा जो है क्रॉस सेक्शन माने मोटाई पर कंडक्टर था, चौथा जो है यह उसमें नेचर था, यह माने 4 कंडीशन उसमें थे, एक टेम्परेचर था, 4 कंडीशन थे, लेकिन हमको 2 कंडीशन से काम चल जाएगा, लेंथ से और एक क्रॉस एरिया से। यह 2 चीज से हम लोग का रेजिस्टिविटी का डिफिनीशन मिल जाता है। तो 10th में हम लोग का मिला था कि अगर किसी वायर का, किसी कंडक्टर का लेंथ अगर बढ़ा दिया जाए तो
रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लेते छोड़ देंगे कंडक्टर की बात, एक सड़क हो बहुत लंबाई दूर तक बढ़ा दिया जाए तो साइकिल से आकर गिरेंगे, बाहर आएंगे कि नहीं बच्चे, गिर जाएंगे, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर वही सड़क की चौड़ाई बढ़ा दिया जाए, मोटाई बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। यानी हम लोग कह देंगे कि अगर रेजिस्टेंस, अगर लेंथ बढ़ जाए कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, अगर चौड़ाई या मोटाई बढ़ जाए, क्रॉस एरिया का क्षेत्रफल बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए, तब जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। इसी को थोड़ा अभी डिफिनेशन नहीं दे रहा है, पहले हम लोग लिख दे रहे हैं कि वी नो दैट द resistance of a कंडक्टर मीन्स वही सॉल्यूशन या मेथड जो ही मान लीजिए, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं ए लेंथ ऑफ द कंडक्टर and inversely proportional to the a cross section या a cross area, चाहे सेक्शन कह सकते हैं, ब्रैकेट में ए ऑफ द कंडक्टर इस तरह से, दैट इज हम ऐसे कह देंगे कि यार धैर्य एज हमारा क्या हो गया, एल मीन्स लेंथ लिखे ही हुए है, इनवर्सली का मतलब इस तरह से 1/, कर दिया। तो हम इन दोनों को मिलाने के लिए जानते हैं कि ये वेरिएज बी हो, ये वेरिएज सी हो, तो इधर का दोनों को मिलाने के लिए इधर और इधर का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं इस तरह से। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कंबाइनिंग दिस, इन्हें मिलाने पर मिला रहे हैं तो वेरिएज एल इंटू 1/, यह 1 है, यह एकदम ध्यान देंगे 1 लिखे हुए हैं, 1 इतना, या आर इक्वल टू कर दे, हटाने के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट के लिखा जाता है, के का बदला में इस तरह से आज नया डिजाइन का लिख दिए, रो इसको कहते हैं, रो, यह एल में 1 का गुणा कर दिया, इसे कर दिए हम इतना। इसी रो का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। यानी हम लोग कह देंगे कि वेयर रो इज ए कांस्टेंट which is called resistivity या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन यह कोई डिफिनीशन नहीं हुआ, इसको डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, फिजिक्स का सहयोग ले लेंगे। फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं, इफ एल इक्वल टू हम 1 कर दें, केमिस्ट्री में लिखते हैं हम लोग सीजीएस में 1 cm लिख देंगे, फिजिक्स वाले 1 m लिख देंगे। दोनों अगर दोनों को डाउट में डाल देना है कि ना फिजिक्स में बोल रहा है ना केमिस्ट्री में बोल देना है, तो एक ही में 1 लिखकर छोड़ देंगे, फिजिक्स का भी काम चल जाएगा, केमिस्ट्री का भी। और a इक्वल टू हो गया 1, यह फिजिक्स में लिखना हो तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, केमिस्ट्री यह हो जाएगा, और केमिस्ट्री में लिखना हो तो cm स्क्वायर सीजीएस यूनिट में, चाहे लिखना हो तो लिख सकते हैं इतना ही, इसको cm लिख सकते हैं केमिस्ट्री में या cm स्क्वायर, ठीक है। फिजिक्स में लेकिन मीटर स्क्वायर लिखेंगे। देन तब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इसी को देखेंगे सब लोग। रो आर इक्वल टू रो इंटू, यह इसका मान हो गया 1 और यह 1,
यानी हम लोगों का हो गया R इक्वल टू रो, यानी रो भी क्या है, R है, रो इक्वल टू R है, R है मतलब रेजिस्टेंस है किसका, जिसका लेंथ 1 हो और उसका एक क्रॉस एरिया 1 हो, इसी का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। यानी हम लोग इसको डिफिनेशन यही से रखेंगे ना, समझ के बना देंगे, यानी द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, अब हम डाउट में डाल दे रहे हैं, फिजिक्स के लिख रहे हैं केमिस्ट्री में, दोनों में काम चल जाएगा, हैविंग यूनिट अक्रॉस एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एकदम फिजिक्स में लिखना हो तो लिख देंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ कंडक्टर हैविंग 1 मीटर स्क्वायर अक्रॉस एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। वो फिजिक्स हो जाएगा, सीएम में लिख देंगे तो केमिस्ट्री हो जाएगा, दोनों को हम लोग डाउट में डाल के लिख दे कि therefore resistivity may defined as follow, resistivity may define as follows, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। इसी क्या माने, रो भी R है, R माने रेजिस्टेंस है, ऐसे लिखेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, एकदम फिजिक्स में लिखना हो तो वहां लिख देंगे, वायर भी लिख सकते हैं कंडक्टर। यहाँ कंडक्टर में डाउट में डाल रहे हैं, मेटल भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है। कंडक्टर हैविंग यूनिट ए क्रॉस एरिया, या ए क्रॉस सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर एक बार सुन लेंगे कि यूनिट लेंथ का कंडक्टर हो, यूनिट उसका सरफेस एरिया, एक क्रॉस सरफेस एरिया हो, हिंदी में अनुप्रस्थ काट कहते हैं, उसका जितना रेजिस्टेंस होगा उसी का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखेंगे इसका यूनिट क्या है, इसी में लिख दे रहे हैं, या एक मिनट। अब हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ रो मतलब रेजिस्टिविटी, ऐसे हम लोग लिख देंगे। वी नो दैट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए देखा था हमने। इससे हम रो निकाले तो हम लोगों का हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। अब हम इसका यूनिट बनाने जा रहे हैं तो R का हम लोग जान गए हैं ओम होता है, वैसे भाषा में भी ओम लिख सकते हैं, असल में ओमेगा का ही सिंबल है। ए का केमिस्ट्री में, अगर स्पेशल केमिस्ट्री में यूनिट निकालना हो तो Cm² लिखेंगे, अगर फिजिक्स में निकालना हो तो यहाँ पर एमकेएस में लिख देंगे, SI में मीटर स्क्वायर लिखेंगे। केमिस्ट्री क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए केमिस्ट्री में ही लिख रहे हैं Cm। इसमें से Cm से Cm कट गया, हम लोगों का हो गया ओम Cm, यही हम लोगों का यूनिट हो गया। दिस इज द यूनिट ऑफ resistivity, that is unit of rho is ohm cm, यही इसका यूनिट हो गया। अब हम यह जान गए, उसके बाद जानेंगे कंडक्टिविटी क्या है। क्वेश्चन अगला है, what do you mean by
बाई कंडक्टिविटी। सब टर्म एक ही जैसा है, ध्यान नहीं देने पर गड़बड़ाने लगता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको कुछ लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस अब यह देखेंगे क्या है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यही ज्यादा प्रचलित है, या इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी कुछ लोग कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे रो, रो का रेसिप्रोकल कर देंगे, मान 1/, कर देंगे तो उसका नाम हो जाएगा कंडक्टिविटी। यानी ऐसे इस तरह से लिख दें कि द रेसिप्रोकल ऑफ रो, रो मतलब रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is called conductivity, कंडक्टिविटी, या इसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इतना ही रहना हो गया। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई के, डिनोटेड बाई के, यहाँ के लिख दिया और एक्चुअल में वो के नहीं है, कापा है, अल्फा बीटा थीटा पाई साइन लेम्डा, उसी में से के है। के कापा उसको कहते हैं, लेकिन आजकल जो है वह बाई के, इट इज डिनोटेड बाई के, यहाँ से बाई मिटा दे रहा है, इट इज डिनोटेड बाई के। ये आजकल लोग बोल दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में कापा कहते हैं इसको। के भी चल रहा है, इसलिए आप भी बोल सकते हैं के या कापा। अब देखेंगे अभी हम लोग इसलिए इसे के बराबर कह दे, माने कंडक्टिविटी बराबर हो गया कंडक्टिविटी। अभी हम लोग जान गए थे 1/रो का ही नाम कंडक्टिविटी है, यानी के इक्वल टू 1/, क्या हो गया रो। इसका यूनिट बाद में निकालेंगे। एक और डिफिनेशन हम बना दे रहे हैं, अदर डिफिनेशन, एक दूसरा डिफिनेशन बना रहे हैं। इसको एक और डिफिनेशन बनाने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन में आ जाता है तो वही केवल लिखेंगे, यह लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक और डिफिनेशन बनाने जा रहे हैं। ऐसे तो हम थोड़ी देर पहले ये चीज देखे थे, वी नो दैट, हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले ही मिला था। यह R इक्वल टू मिला था हम लोगों को रो इंटू L/A मिला था। इसी को ऐसे हम भेज दे, इस रो को इधर भेज दे तो 1/रो इधर हो गया, R को ऐसे भेज दे ऐसे तो इतना हो गया। और अभी हमने कहा था इस चीज का नाम क्या है, की है, कापा है, या के है, रहने दीजिए कंडक्टिविटी। इसका नाम था पहले जी, याद कीजिए, लिखे थे जी इक्वल टू 1/R लिखे हुए थे, और के इक्वल टू लिखे थे 1/रो लिखे पहले, अभी थोड़े देर पहले इतना लिखेंगे। तो यह G इंटू हो गया L/A। फिर इससे डिफिनेशन अगर बनाए, इफ L इक्वल टू 1 कर दे या 1 cm कर दे, यह 1 cm स्क्वायर कर दिया जाए तो K का वैल्यू हो गया K इंटू 1/1 इक्वल टू हो गया K इक्वल टू G। के का डिफिनेशन देना था, यानी के भी क्या है, जी है। जी माने कंडक्टेंस है किसका, जिसका लेंथ 1 cm हो और एक क्रॉस एरिया 1 हो। यानी इसके आधार पर डिफिनेशन कैसे बना देंगे कि द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ कंडक्टर हैविंग यूनिट ए क्रॉस एरिया या ए क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। दैट इज डिफिनेशन ऐसे दे देंगे, दैट इज
कंडक्टिविटी में डिफाइंड एज फॉलोज। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। द जी मतलब कंडक्टेंस। द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ of the conductor having unit across area is called conductivity। यह एक दूसरा डिफिनेशन हो गया। लिखने के लिए एक ही को लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन यह भी जानना चाहिए। अब एक चीज देखेंगे, यूनिट ऑफ के हम लोग देख ले क्या है। we know that के इक्वल टू देखे थे हम लोग 1/ρ। रो का यूनिट देखे थे ओम सीएम देखे हुए थे, ओम सीएम थोड़ी देर पहले मिला था, यानी ओम इनवर्स सीएम इनवर्स। ओम इनवर्स को एस भी कहते हैं, साइमन एस सीएम इनवर्स। इस तरह से दैट इज यूनिट ऑफ के इज, के का यूनिट हो गया ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, और एस माने साइमन सीएम इनवर्स। कुछ लोग इस ओम को ऐसे भी लिख देते हैं, ओम इनवर्स सीएम इनवर्स। आज इतना ही समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग कुछ आगे देखेंगे इसमें का।